हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं स्टॉक्स इन जोन चैनल में। आज हम बात करेंगे आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो आपको टोटल गिरावट इसमें 12% 13% की ऑल ओवर गिरावट मिल जाएगी। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इस टाइम पे आप कर सकते हो, क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है, थोड़ी गिरावट में मिल रहा है, 10% से ज़्यादा नीचे गिर चुका है। तो अगर हम एक महीने की बात करें तो एक महीने में रिटर्न्स आप देख पा रहे हो 8.66% की है। अगर हम 6 महीने के रिटर्न देखते हैं 29% की ऑल ओवर आपको 6 महीने में मिल जाएगी। अगर हम जनवरी से लेकर इस अक्टूबर तक की देखें तो 61% की रिटर्न है, मतलब डिसेंट ग्रोथ आपको रिटर्न के मामले में देखने को मिलेगी इस स्टॉक में। हम एक साल का रिटर्न देखें तो डबल कर दे रहा है पैसा, 103% के आपको आराम से रिटर्न दे रहा है। अगर हम 5 साल का देखें तो 440% के रिटर्न ऑल ओवर आपको देखने को मिलेंगे। तो मैक्सिमम आप देखोगे तो मैक्सिमम आपको 39,566% का रिटर्न ऑल ओवर आपको इस स्टॉक में देखने को मिल जाएगा। तो चार्ट पैटर्न भी आप देखोगे काफ़ी शानदार है। देखो, रेगुलरली आपको ग्रोथ दिखेगी, कंसिस्टेंटली आपको ग्रोथ दिखेगा, कोई भी भारी गिरावट आपको इस स्टॉक में देखने को नहीं मिलेगी। आप देख पा रहे हो यहाँ पर। तो ऐसे स्टॉक में हमें ध्यान देना चाहिए। कोई भी स्टॉक मान लो ज़्यादा वोलाटाइल होता है, फिर ऊपर जंप करता है, फिर नीचे ज़्यादा 40-50% गिरता है, फिर ऊपर जंप करता है। ऐसा कुछ इसमें सिस्टम नहीं है। कंसिस्टेंटली आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी और ज़्यादा भारी गिरावट इस स्टॉक में नहीं हुई है। आप देख पा रहे हो। थोड़ा हम छोटा चार्ट पैटर्न कर देते हैं। ये देखो, कुछ भारी गिरावट नहीं हुई है। कम से कम यहाँ पर 5 या 6% की गिरावट मैक्सिमम होगी, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर 2-3% की गिरावट ज़्यादा देखने को मिलेगी। बाकी आपको कंसिस्टेंटली आपको चार्ट पैटर्न में ग्रोथ देखने को मिलेगा। कोई भारी डीप करेक्शन आपको देखने को इस स्टॉक में नहीं मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है इस स्टॉक को लेकर। तो हमें ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए कि नहीं, उसके लिए हमें फंडामेंटल देखने पड़ेंगे। फंडामेंटल देखने के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ ये स्टॉक लेने लायक है कि नहीं, क्योंकि 12% तकरीबन नीचे गिर चुका है। तो आपको इस टाइम पर खरीदने का अच्छा खासा मौका मिल रहा है, डिस्काउंट में है, तो हम फंडामेंटल की ओर बढ़ते हैं। तो अगर हम इस कंपनी की होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग आपको मिल जाएगी इसमें 44.21, ठीक है। और इसकी जो होल्डिंग है आप देख पा रहे हो, प्रमोटर ने 2019 में 49.36 था, उसके बाद इन्होंने अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ की है। अब ये 2021 में आपको मिलेगी 44.21। बट उसकी जगह अगर हम एफआई की बात करें, 2019 में आप देख पा रहे हो 7.43 होल्डिंग थी एफआई की, अब होल्डिंग बढ़कर 11.86 हो चुकी है। काफ़ी प्लस पॉइंट है। ज़रूरी नहीं है कि प्रमोटर होल्डिंग अपनी डिक्रीज़ कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेकार स्टॉक है। हाँ, उसका उल्टा अगर एफआई का भी होता, डिक्रीज़ हुई होती, उन्होंने अपने स्टेक्स डिक्रीज़ किए होते, फिर हम सोचने की बात है कि प्रमोटर भी डिक्रीज़ कर रहा है, एफआई भी डिक्रीज़ कर रहा है। बट यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर एफआई वाले जो अपने स्टेक्स बढ़ा रहे हैं, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट हो जाता है। और साथ के साथ इधर आपको मिलेगी, पिछले जो 2021 जून की बात करें 13.62 था, अब इस सितंबर 2021 में आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हो, सितंबर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, सितंबर 2020-2021 को। तो यहाँ पर अपने डीआई वालों ने इंक्रीज़ कर दी पिछले जून से, ठीक है। अभी इनके बढ़कर 14.75 हो चुकी है। तो होल्डिंग के मामले में चाहे हम प्रमोटर की बात करें, एफआई की बात करें, डीआई की बात करें, डिसेंट होल्डिंग है, काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग है। एफआई और डीआई वाले काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं स्टॉक में। प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट एफआई की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। अगर एफआई की होल्डिंग कम होती तो फिर स्टॉक में हमें थोड़ा सोचना पड़ता, क्योंकि एफआई भी अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ कर रहे हैं, डीआई भी अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ कर रहे हैं और प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक से हमें थोड़ा दूरी बना के रखना पड़ता है। बट हमें उसके अलावा फंडामेंटल भी देखने पड़ेंगे। तो फंडामेंटल की ओर बढ़ते हैं। फंडामेंटल चलो हम देख ही रहे हैं। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें 2010 से लेकर 2021 तक की देखेंगे, आप देख पा रहे हो यहाँ पर 2010 में 1276 था, फिर 1427, मतलब आपको कंसिस्टेंटली ग्रोथ देखने को मिलेगी। कहीं भी आपको मतलब सेल्स ग्रोथ कम होते हुए नहीं मिलेगी। सिर्फ यहाँ पर 2020 में कम हुई है, ठीक है, 2020 में कम हुई है। हो सकता है कि लॉकडाउन होने के बाद, है ना, मतलब पैंडेमिक था कोरोना वायरस का, उसकी वजह से इम्पैक्ट बढ़ा हो, बट उसके बाद आपको डिसेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी, कहीं भी आपको कम देखने को नहीं मिलेगा। तो 2021 में इंक्रीज होगी इनकी 4317। अब इनकी देख लो आप, अब 2022 में आने वाली जो इनकी अब तक की आप देखोगे 4726 है। तो 5000 तक जाने की संभावना है। अगले साल तक 5000 आराम से जा सकती है सेल्स ग्रोथ में। तो सेल्स ग्रोथ में आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। उसकी जगह हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, 201 था 2010 में, आपको फिर यहाँ पर थोड़ा कम देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर एक्सपेंसेस थोड़े इंक्रीज़ हो गए हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो उसके बाद आपको कंसिस्टेंटली ग्रोथ देखने को मिलेगी, कहीं भी आपको कम होते हुए नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी आफ्टर, यहाँ पर बेशक आपको सेल्स ग्रोथ कम देखने को मिली, बट इनके जो कंसिस्टेंटली ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होते हुए मिलेगा। इसका मतलब इन्होंने एक्सपेंसेस कंट्रोल में कर दिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इन्होंने अपने जो एक्सपेंसेस थे वो कंट्रोल कर दिए। बेशक उनके सेल्स ग्रोथ कम थे, उसी के हिसाब से एक्सपेंसेस भी कम हुए, उसकी वजह से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिसेंट ग्रोथ, मतलब रेगुलरली ग्रोथ देखने को मिलेगी, कोई दिक्कत की बात आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट की बात कर ले 70-67, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लो था, इसकी वजह से यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट भी कम होते हुए देखने को मिल सकता है, तो मिल रहा है।
तो यहाँ पर आपको 67 कम देखने को मिला, उसके बाद आपको कंसिस्टेंटली नेट प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए मिलेगा, कहीं भी आपको कम होते हुए नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको 2021 में फिर कम हो गया, तो थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। 1-2 साल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब ऑल ओवर हम देखें तो इनका जो सेल्स ग्रोथ है, चाहे बिजनेस है, वो अच्छा खासा चल रहा है, नेट प्रॉफिट अच्छे खासे जनरेट हो रहे हैं। इतनी कोई भारी गिरावट नहीं आई है नेट प्रॉफिट को लेकर, चाहे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो डिसेंट आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अगर हम पीर कंपैरिजन भी करेंगे तो जो आरती इंडस्ट्री केमिकल सेक्टर की लीडर कंपनी तो पीडीलाइट है, बट केमिकल सेक्टर में तीसरे नंबर पे आती है जो मार्केट कैप आप देखोगे, ठीक है। तो आरती इंडस्ट्री केमिकल सेक्टर की काफ़ी अच्छी कंपनी है, मुझे ऑल ओवर जितना फंडामेंटल हमने देखा है उसके हिसाब से तो अच्छी लग रही है। और इसके साथ साथ आपको पीई भी काफ़ी डिसेंट देखने को मिलेगा, 61.01 है। उससे कम आपको यहाँ पर दीपक नाइट्रेट का भी देखने को मिल सकता है और एसआरएफ का भी देखने को मिलेगा। तो दोनों, ये तीनों ही कंपनी, चारों ही लगा लो, काफ़ी बढ़िया कंपनी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, दीपक नाइट्रेट बढ़िया, आरती इंडस्ट्री भी ठीक है, एसआरएफ काफ़ी बढ़िया, आप उसमें भी जा सकते हो। एसआरएफ से रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, वो भी जरूर देख लेना। अगर आप केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सभी कंपनी के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस होना जरूरी है आपके लिए। तो ऊपर आई बटन में दे दूंगा, एसआरएफ का भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो पीडीलाइट इंडस्ट्री तो आपको लीडर कंपनी, ये तो अपने पोर्टफोलियो में रखना जरूरी है क्योंकि आपको डिसेंट ग्रोथ देगा, इतनी भारी गिरावट इसमें नहीं आएगी। आरती इंडस्ट्री भी आपको कोई मार्केट गिर भी जाए ना तो इतनी भारी गिरावट नहीं आती। अभी 12% गिरा हुआ है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ये 15% या इससे ज़्यादा नहीं गिर सकता। काफ़ी डिसेंट मतलब ग्रोथ दिखाता है, कंटिन्यूसली आपको ग्रोथ दिखाता रहेगा, मतलब कोई भारी गिरावट इसमें नहीं आती, रेगुलरली ग्रोथ दिखाता रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा 15-16% गिरेगा, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। तो आपको आरती इंडस्ट्री में अभी मौका मिल रहा है, 12% तकरीबन नीचे गिरा हुआ है। अगर आप खरीदना चाहते हो, आरती इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अभी इस टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट गलत नहीं जाएगी, ठीक है। उधर हम एसआरएफ की बात करें, उसमें भी जा सकते हो, पीडीलाइट इंडस्ट्री की ओर भी जा सकते हो। लीडर कंपनी है केमिकल सेक्टर की और मोनोपोली एक क्रिएट करता है फेविक्विक के नाम पर, तो काफ़ी अच्छी लीडर कंपनी है। वो भी आपको ग्रोथ डिसेंट देता रहेगा, मतलब एक साल में आपके, मतलब आरती इंडस्ट्री जैसे एक साल में डबल कर रहा है पैसा, जरूरी नहीं है कि पीडीलाइट वैसा करे, क्योंकि पीडीलाइट डिसेंट ग्रोथ देता है बट आपको ग्रोथ जरूर देगा, कोई भारी गिरावट उसमें भी नहीं आती है, ठीक है। तो सभी के सभी ये काफ़ी मज़ेदार कंपनी है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको डिविडेंड भी अच्छा खासा देगा, 0.22% का। तो केमिकल सेक्टर की अच्छी खासी कंपनी ऑल ओवर आपको मैं कहूँ तो मैं कहूँगा कि ये स्टॉक ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बढ़िया है। आप सोच रहे हो कि एकदम ही पैसा बन जाए फटाफट, तो ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 साल में कम से कम आपको 100-150% आराम से रिटर्न ये बना के देगा। तो कम से कम 3-4 साल का जरूर रखे स्टॉक को, अगर आपने लिया तो इन्वेस्ट कर रहे हो तो आरती इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, गिरावट में अच्छा खासा है, ठीक है। तो केमिकल सेक्टर में मैंने और भी कंपनी बता दी है, दीपक नाइट्रेट, एसआरएफ, ठीक है। स्मॉल कैप में जाना चाहते हो, ब्लैक रोज में जाओ, लक्ष्मी ऑर्गेनिक पे जाओ, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया कंपनी है, याशो इंडस्ट्री में जाओ, ये भी ठीक है। तो आप लीडर कंपनी लेना चाहते हो, रिस्क फ्री, मतलब आप रिस्क लेना ही नहीं चाहते बिल्कुल भी नहीं, तो पीडीलाइट में जा सकते हो, आपको डिसेंट ग्रोथ देगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो दीपक नाइट्रेट जैसे रिटर्न दे वैसे नहीं देगा, वो थोड़ा थोड़ा रिटर्न देता है, बट देता जरूर है। थोड़ा रिटर्न के मामले में ढीला है पीडीलाइट इन कंपैरिजन ऑफ अदर केमिकल सेक्टर, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अगर आपको रिटर्न्स चाहिए तो तेज़ी से, तो आप दूसरे स्टॉक की ओर भी जा सकते हो पीडीलाइट को छोड़कर। इसलिए अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, इसलिए मैं उस टाइप से स्टॉक बताता हूँ। अगर आप स्मॉल कैप में जाना चाहते हो तो स्मॉल कैप के केमिकल सेक्टर की अच्छी कंपनियां बताता हूँ। मिड कैप के ढूंढ रहे हो तो मिड कैप में अच्छी कंपनियां बताता हूँ। लार्ज कैप के ढूंढ रहे हो तो लार्ज कैप की अच्छी कंपनियां बताता हूँ। उस हिसाब से मैं स्टॉक आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, स्मॉल कैप में जाना चाहते हो, हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग। अब इसका मतलब नहीं है कि ज़्यादा ही रिस्की कंपनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिस्क कम है, आपका पैसा नहीं डूबेगा, मतलब जीरो ही हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। अच्छी कंपनी है, स्मॉल कैप की है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब ज़्यादा ही रिस्क किया, वहाँ हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। स्मॉल कैप कंपनी है, आगे जाके लार्ज कैप बन जाएगी तो आपको अच्छे खासे वो रिटर्न बना के दे सकती है। इसलिए स्मॉल कैप में लगाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना लार्ज कैप में लगा रहे हो, ठीक है। स्मॉल कैप में आप केमिकल सेक्टर में जाना चाहते हो तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक में जाओ, याशो इंडस्ट्री में जाओ, ब्लैक रोज में जाओ। मैं इस तरीके से आपको बताता हूँ कि स्मॉल कैप में भी लगाओ, मिड कैप में भी लगाओ, लार्ज कैप में भी लगाओ। लार्ज कैप में आपने ज़्यादा अमाउंट फंसा के रखना, मैं ये कहता हूँ आपको, ठीक है। लार्ज कैप में ज़्यादा पैसा फंसाओ। तो ऑल ओवर आरती इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए सोचना दोस्तों, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे खासे रिटर्न ये बना के दे सकता है, ठीक है। ये देखो, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिटी इन केमिकल्स में है, फार्मास्यूटिकल में काम करता है, एग्रोकेमिकल में काम करता है, पॉलीमर्स में काम करता है, ठीक है। केमिकल सेक्टर है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड होता है और काफ़ी अच्छा चलता भी है केमिकल सेक्टर, ठीक है। बूम काफ़ी है इसमें केमिकल में अभी तक। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे खासे रिटर्न बना सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो।